वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब होंगे। आप लोग देख रहे हैं अल हसनैन एजुकेशनल जोन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो एक्सरसाइज 1.2 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। ये हम बुक जो है उसके कोर्स कर रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो न्यू सिलेबस है नेशनल बुक फाउंडेशन के अकॉर्डिंग क्लास 9 ग्रेड 9 का ऑल पंजाब बोर्ड, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात और जितने भी पंजाब बोर्ड्स के अंडर आते हैं उनका न्यू सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.2 है। और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने रैशनलाइज करना है अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर। सबसे पहले बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैं आपको डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में डिफरेंस बताता चलो कि बड़ा ही आसान सा ये कंसेप्ट है कि फ्रैक्शन से जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको कहते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। ये बड़े मतलब जो है ना वो लोएस्ट ग्रेड का जो है वो क्वेश्चन है, लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि न्यू कमिंग जो स्टूडेंट हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इजी हो जाए। ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमिनेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। अब वो क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमें उसको रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज बेसिकली इस सेकंड नेम ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है उसके लिए मैं एक थोड़ी सी तफसील दे देता हूँ कि कॉन्जुगेट, सॉरी मैं पेंसिल है, कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट बेसिकली दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर के होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर, अब क्या होता है कि कम्प्लेक्स नंबर देखें मेरे बेटे कि सबसे पहले होता है रियल पार्ट, आगे प्लस या माइनस, आगे आ जाता है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट बेसिकली रियल नंबर्स होते हैं, इमेजनरी जिसके साथ आयोटा शामिल कर लिया जाता है इसको कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट वो क्या होता है कि दरमियान वाला जो साइन है वो हम तब्दील कर देते हैं कम्प्लेक्स नंबर का। अगर प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं, उसको हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, किसका साइन चेंज करता है? रियल पार्ट का चेंज नहीं करते। किस पार्ट का चेंज करते हैं? इमेजिनरी पार्ट का, तो वो हमारा कॉन्जुगेट आता है। अब आते हैं क्वेश्चन की साइड पे। उम्मीद है इस थोड़ा सा टॉपिक समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया अगेन लेक्चर सुने, फिर भी नहीं समझ आता तो कमेंट में बताएं मुझे, मैं इंशाल्लाह अगेन एक न्यू वीडियो के साथ आपके साथ सामने हाजिर होऊंगा। पहला क्वेश्चन बॉयज कहता है कि ये चीज़ है, इसको मैं अगर हाईलाइट करूँ, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। ये देखा है 13 बाई 4 प्लस √3। अब देखिए डिनोमिनेटर को कहते हैं, डिनोमिनेटर को आपने दे, डिनोमिनेटर ना 13 है क्या हमारे पास 4 प्लस √3 ये डिनोमिनेटर है। अब मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर का हमने लेना है कॉन्जुगेट, उसको रैशनलाइज करना है। तो इसका हम कॉन्जुगेट क्या होगा? प्लस है तो दरमियान में क्या आ जाएगा? माइनस। अब जाहिर सी बात है बेटा, हमारे पास बैलेंसिंग इक्वेशन का फर्स्ट रूल है कि अगर आप कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड करना ज़रूरी है, कोई डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, अगर कोई प्लस कर रहे हैं तो माइनस करना ज़रूरी है, माइनस कर रहे हैं तो प्लस करना ज़रूरी है। ये बैलेंसिंग इक्वेशंस की हमारे पास कंडीशंस हैं, शराइत हैं जो हमें पूरी करना ज़रूरी हैं। लेट्स नो बॉयज़ एंड गर्ल्स, हमारे पास जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो क्या कहता है कि हमने उसका ले लिया कॉन्जुगेट। ये इसको मैं करता हूँ, ये देखिए इसका मैंने कॉन्जुगेट ले लिया। 4 प्लस √3 है, हमने मल्टीप्लाई भी किया, मल्टीप्लाई किया तो हमें डिवाइड करना मजबूरी बन गई, तो हमने इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऊपर क्या हो जाएगा? 13 अलहदा है, ये अलहदा एक ब्रैकेट के फॉर्म में आ जाएगा 4 माइनस √3। नीचे आपको पता है ये फार्मूला लग जाएगा a² माइनस b² इसको इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। एक दफ़ा प्लस में लिख लिया जाएगा और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया जाएगा। 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह बेटा हमारे पास आ जाता है 4 का स्क्वायर, अब 16 आ जाता है, √ और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 आ गया, और 4 माइनस 16 माइनस 3 क्या आ जाएगा? 13 कैंसिल हो जाएगा और आंसर इज़ 4 माइनस √3। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है कि आपने बेटा याद रखना है कि डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है बड़ा ही आसान वे में। कि इसमें ये क्या कहता है, ये वाला जो क्वेश्चन है √2 प्लस √5 √3। अब देखें √2 अब √3, अब √3 को हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर लिया। बेसिकली हमने डिनोमिनेटर को वाइंड अप करना है, ख़त्म करना है, उसको रैशनलाइज करना है।
ठीक है। ऊपर के साथ √3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मैं इसको अगर एरो बनाऊं या इसको मैं पेंसिल से शो करूं, √3 इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। इन √3 √2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और √5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो अगर ये देखें मेरे बेटा मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपस में हो गए, ये मतलब हम अम्ब्रेला इसको कहते हैं, √ कहते हैं। तो 2 अम्ब्रेला हैं तो हमारे पास सेम एज इट इज़, मतलब एक अम्ब्रेला के नीचे आगे अम्ब्रेला के √3 2 दफ़ा है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 3 यार क्या बन जाता है 6, ये 6 आ जाएगा और 5 3 यार क्या बन जाएगा 15/3 आ जाता है और ये रिक्वायर्ड आंसर। बेसिकली रेशनलाइज हो गया। रेशनलाइज नीचे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें हमारे पास x बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, सॉरी √ ख़त्म हो जाता है, उसमें सिर्फ सिंपल रियल नंबर आ जाता है, इमेजनरी पार्ट एंड हो जाता है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो 3 पार्ट हैं वो हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। इसमें बेटा क्या कहता है कि √2 -1 है, फिर √ आता है 5। अब हमने इसको रेशनलाइज करना है बाय न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि √5 को हमने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि हमने इक्वेशन को बैलेंस करना है। जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करना ज़रूरी हो जाता है, कोई प्लस करें तो माइनस करना ज़रूरी होता है। देयर आर कम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस कि हमारे पास प्लस और माइनस का आपस में कम्बिनेशन होता है, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन का आपस में ऑपरेशन जो है ना कम्बिनेशन होता है। ये हमारे पास आ गया बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये देखिए इस √5 इसमें दोनों के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ भी और 1 के साथ भी, या 5 2 10 आ गया। ठीक है, √5 स्क्वायर और आपस में कैंसिल, 5 और ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई क्यूरी हो, दरमियान में किसी पॉइंट को समझ ना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो है इसको जितना फैला सकते हैं फैलाएँ ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।